प्रतिक्रिया की जाती है और बाद में हमें परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि आउटपुट मिलता है। सिंपली अपन घर में आटा चक्की का उदाहरण लें, गेहूं अपन इनपुट करते हैं, प्रोसेस मशीन ऑटोमेटिक चलती है, रिजल्ट में हमें आटा प्राप्त होता है। सेम उसी तरह हमने कंप्यूटर में सूचनाएं इनपुट की, जैसे 10 + 10, यहाँ प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद हमें परिणाम मिला। इसी को हम कंप्यूटर कहते हैं, यानी इनपुट लेकर प्रोसेस करके और हमें क्या प्रदान करे, आउटपुट, यानी कि रिजल्ट या परिणाम। दूसरी परिभाषा में बल्ब हो, पंखा हो, हीटर हो, ये सब लाइट से चलते हैं। सेम उसी तरह कंप्यूटर भी जो होता है बिजली से चलने वाला एक डिवाइस होता है, यानी कंप्यूटर एक विद्युतीय उपकरण है जो यूजर द्वारा यानी प्रयोगकर्ता द्वारा दी गई सूचनाओं को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और आवश्यकता होने पर उसे रिजल्ट यानी आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसी के ऊपर यह आधारित था। इसके बाद में बात आती है कि कंप्यूटर का जनक कौन था, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था? चार्ल्स बायबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बायबेज, 1822। अब एक बात यहाँ से उठती है कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है? क्या ऐसा रीजन था? कौन सा इसने आविष्कार किया था, इस वजह से इसे जनक कहा गया? इन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया था, इन्होंने कंप्यूटर के लिए यह सिद्धांत दिया था। 1822 में इन्होंने एक आविष्कार किया था, डिफरेंस इंजन। उसके जस्ट बाद में आविष्कार हुआ था एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन क्या था? लूम उद्योग में काम आता था, यानी कपड़ा उद्योग में। उसमें धागा इनपुट किया जाता था, मशीन को एक बार चलाने के बाद ऑटोमेटिक वो चलती थी और रिजल्ट में हमें कपड़ा प्राप्त होता था, यानी इनपुट लेकर प्रोसेस करके और हमें क्या प्राप्त होता था, आउटपुट। यानी यही सिद्धांत सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने दिया था। इस वजह से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि से नवाजा। क्लियर है? अब बात आती है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, यानी गणना करने वाला यंत्र। सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया गया था। कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना। उसके बाद में धीरे धीरे आविष्कार होते गए, इसमें समायोजित होते चले गए और इसका नया परिष्कृत रूप अपने सामने आया। यहाँ तक क्लियर? अब बात आती है, जब भी हम कंप्यूटर को देखते हैं तो हमें कंप्यूटर की ऐसे कौन से डिवाइस हैं जो दिखाई देते हैं। जैसे कंप्यूटर की बाह्य संरचना में अपने लैब में जो कंप्यूटर रखे हैं उसमें से एक ऐसे टीवी नुमा आकृति हमें दिख रही है, उसे क्या कहेंगे अपन? क्या नाम होगा इसका? मॉनिटर। इसके अलावा यहाँ एक छोटा डिवाइस जिसे अपन उंगलियों से चला रहे होते हैं, क्या नाम होगा इसका? कीबोर्ड। इसके अलावा एक छोटा डिवाइस जिसे अपन हाथ से चला रहे होते हैं, इसे अपन कहेंगे माउस। इन सभी के वायर जो तार हैं एक आयताकार संरचना में जाके जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सीपीयू। मॉनिटर कई तरह के हैं, कई जगह हम टीवी जैसे देख रहे हैं, कई जगह फ्लैट होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। सिंपली अपन मॉनिटर को देखें, सीआरटी ये पहले चला करते थे जो बड़े टीवी जैसे होते थे, एलसीडी, एलईडी और जीपीडी, ये चार कारों को अपने सामने आते हैं। सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जो बड़ा टीवी जैसा होता था। ये कैसे काम करता था? कभी कोई टीवी जो सुधारने वाला मैकेनिक हो, उसे देखना जो टीवी को खोल के रखता है तो टीवी में हमें अंदर ऐसा कुछ दिखता है, एक बड़ा सा शीशा होता है, पीछे जाके पीछे ट्यूब सी लगी होती है। जो सीआरटी मॉनिटर होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है? देखो, इस मॉनिटर की जो स्क्रीन है इसके अंदरूनी भाग पर फास्फोरस की लेप की जाती है। यहाँ पीछे ट्यूब लगी होती है, ये यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और ये फास्फोरस पे जाके यहाँ टकराते हैं। तो फास्फोरस के ऊपर जब ये टकराते हैं तो ये भाग यहाँ से चमकने लगता है और हमें चित्र दिखता है। लेकिन मॉनिटर में कमी थी, एक तो ये वजन में भारी थे, इसके अलावा रखने के लिए जगह भी ज्यादा घेरते थे।